सरोकार। केंद्र की मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संसद के विशेष सत्र के दौरान कुछ मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है। बात की जाए तो ये भी खबर निकल के आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात संसद में उठ सकती है और सरकार इसको लागू कराने के लिए अब जोर दे रही है। इसके अलावा संसद में महिलाओं की सीटों को भी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जो आरक्षण है उसके प्रावधान पे भी बात होगी और कई ऐसे मुद्दे हैं। यूसीसी का मुद्दा है, ये भी इस पूरे सत्र के दौरान उठाया जा सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। खैर, संसद के विशेष सत्र के दौरान पता चलेगा कि किन मुद्दों पर सरकार अपनी विचार साझा करना चाहती है और विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का जो बात निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं सरकार इस पर जोर देना शुरू कर चुकी है। 2015 में संसद की एक अस्थायी समिति ने एक सिफारिश की थी कि 2 चरणों में चुनाव कराए जाएं। बात की जाए तो ये लगातार नरेंद्र मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले पे काम करने की बात कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस पे अब संसद के विशेष सत्र के दौरान चर्चा होगी और इस चर्चा में क्या कुछ निकल के आएगा वो सदन के चलने के दौरान पता चलेगा। प्राइम टीवी की टीम राजधानी लखनऊ में है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि दारुल सफा पे हम खड़े हैं, विधायक निवास है, तमाम राजनीतिक लोगों का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। आज हम कुछ लोगों से चर्चा करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में कि जनता इसको किस प्रकार से देखती है। खैर, सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के कई फायदे दिखा रही है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उठने पर सरकार की मंशा पर शंका, बात की जाए तो शंका उठा रही है। शंका की नज़र से सरकार की इन मंशाओं को देख रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इससे बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? विनोद राय। मैं अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपका सवाल अच्छा, आप चुनाव के बारे में अभी वार्ता कर रहे थे कि देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है। पहली बात ये कि मोदी सरकार 2014 में आई तो 14-15 समय नहीं था सरकार के पास, 15-16 में समय नहीं था सरकार के पास, 16-17 में इसके पास समय नहीं था, 17-18 में इसके पास समय नहीं था, 18-19 में भी समय नहीं था, 19-20 में भी समय नहीं था, 20-21 में भी समय नहीं था। 21-22 बीत गया। जब 23 का दौर चला तो इसको ये समझ में आया कि नहीं, इस देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इस देश में चुनाव एक साथ हुए हैं, विधानसभा लोकसभा का। लेकिन सवाल ये है कि 2-3 इसके और फैक्टर काम करते हैं। अगर एक चुनाव होगा, एक देश में एक साथ जब चुनाव होगा तो लोटस कहाँ काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की? आप ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं जी। वो लोटस क्या होगी? ये हर स्टेटों में अपने विरोधियों की सरकार को गिराने का इनका क्या होगा? अपने विरोधियों को एन केन प्राकेण जो इनके पास जो है व्यवस्था है जो फंसाने का, उसका क्या होगा? ये देखिए, ये एक चुनावी सरकार का हथकंडा है। इस पे सरकार के पास कोई मंथन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे इसने प्लानिंग बनाया कि 15 लाख मैं काला धन लाऊंगा और सबके खाते में दे दूंगा, आज तक नहीं मिला, 9 काला धन आया। इसने कहा कि साहब हम ट्रिपल तलाक बिल लाऊंगा, भाई ठीक है, आपने ला दिया। क्या हुआ देश में? कुछ नहीं हुआ। आपने कहा कि साहब 370 खत्म कर दिया, आपने 370 भी खत्म कर दिया। कश्मीर का कुछ नहीं हुआ। कश्मीर जो कल था आज है और कल वही रहेगा। तो आपका बिल, आपका कथन, सरकार का राष्ट्र के प्रति जो वचनबद्धता है, ये
बगैर प्लानिंग व्यवस्था है इनकी। सरकार के पास न कोई प्लान है, न कोई सोच है, न इसको सरकार को कुछ राष्ट्र के डेवलपमेंट में, राष्ट्र की एकता में, अखंडता में इसको कोई कुछ करना भी नहीं है। अब रह गया सवाल कि ये बार बार एक ही बात को करती है। अब आप बता दीजिए कि ये कैसे चुनाव कराएगी। पहले एग्जाम्पल में उत्तर प्रदेश और गुजरात की सरकार को भंग करके करावे लोकसभा में 7 चुनाव, लेकिन ये काम नहीं करेगी। इसको केवल आप समझ लीजिए कि अगर आज सरकार खड़ा हो जाए तो ये सरकार की एकता पर सवाल खड़ा कर देगा। आपने कश्मीर का जिक्र किया, कहा कि कश्मीर जैसा पहले था वैसा रहेगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा ही रहेगा, ये मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, था, है और कल भी रहेगा। लेकिन आपने अविभाज्य अंग नहीं बनाया, सरकार ने बनाई। वो सरकार की सोच अलग थी, उस सरकार की व्यवस्था के प्रति वेदना और थी, उस सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी और थी। आप जैसा वो महान सरकारें नहीं होती। अगर आप जैसा महान सरकार होती तो ईसरो हम आज से 50 साल पहले बनाया था और आज आपने एक यूनिवर्सिटी भी नहीं बना पाया। तो अब दोनों के सोच में तो अंतर ही है। 1952 से लेके 1967 तक इसी प्रकार के चुनाव होते आए हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते आए हैं। 67 के बाद ये स्थिति भंग हुई और अलग अलग जगहों पे देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव फिर बारी बारी से होने लगे। अब फिर से सरकार इस व्यवस्था को पटरी पे लाना चाहती है। बाकायदा 2015 में संसद की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट दी कि 2 चरणों में इसके मतदान होने चाहिए। कई रिपोर्ट इसके बाद से आ चुकी है। सरकार कई प्रकार के अपने स्तर से लोगों से रिसर्च भी करा रही है। अब सरकार ये चाहती है कि पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। थोड़ा समय लगता है, उन समय को देखते हुए सरकार इस समय ये जो 5 दिन का सत्र बुला रही है, ऐसा माना जा रहा है कि उसमें चर्चा हो सकती है, लोगों की राय जो है मांगी जा सकती है। एक कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है। बात की जाए तो अमित शाह भी उस कमेटी में है, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी उस कमेटी में है और भी लोगों को उस कमेटी में शामिल किया जाए। किस प्रकार से आप देखते हैं, भारत के हित में ये फैसला होगा, नहीं होगा? अब देखिए, जो कमेटी में आपने नाम दिया है, जौना कमेटी में अमित शाह जी हैं, अब चूंकि वो तो महामहिम हमारे पूर्व हैं, उनके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो कमेटी बनी है, इस कमेटी को ये भी बता देना चाहिए था हाउस बनाने से पहले कि सरकार की मंशा वन नेशन पर ये है। सरकार ये करना चाहती है, सरकार ने इस पे इतना काम कर दिया है, सरकार को अभी इतना काम आगे करना है। आज सरकार को संवैधानिक रूप देने के लिए आपकी आवश्यकता है, आपका सहयोग है, आप हमें सहयोग करिए। लेकिन सरकार ने तो कुछ ऐसा नहीं किया। सरकार ने तो आनन फानन में लाया और कह दिया कि भाई 18 से 22 तक हम हाउस को बुलाते हैं। भाई आपकी सरकार है, आप प्रधान। विशेष सत्र इसी तरीके से पहले भी बुलाए गए हैं, 5 बार ऐसा हो चुका है कि जब आधी रात में भी कई बार विशेष सत्र बुलाया गया। इसके पहले कई सरकारों ने इस प्रकार की कवायदे की हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ये सत्र बुलाया जा रहा है, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। और भी तमाम मुद्दे हैं जब इस मान दिनों में चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से सरकार लगातार ये कह रही है कि एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव की अगर बात कर रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो धन की बर्बादी होती है चुनाव कराने में, अलग अलग समय उस पर रोक लगेगी, तमाम चीज़ें सुधरेंगी। किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? ऐसा है कि ये अगर काम ही सरकार को करनी चाहिए थी तो इसका स्पेस 1 साल पूर्व ले ली होती। अगर 1 साल पहले स्पेस ले ली होती तो ये 8 गो स्टेटों का जो चुनाव हो रहा है, जिसमें सरकार का ने पैसा खर्च किया है, निर्वाचन आयोग का पैसा खर्च होता है, वहाँ प्रत्याशियों का भी पैसा खर्च होता है, इसको आप रोक दिए होते कि नहीं, ये चुनाव जो है लोकसभा में होगा। क्या जरूरत थी हिमाचल में चुनाव कराने का, क्या जरूरत थी कर्नाटक में चुनाव कराने का, क्या जरूरत थी अन्य स्टेटों में चुनाव कराने का? आप 1 साल समय ले लिए होते, उस पे बिल लाते, बिल को पास करा लेते राज्यसभा लोकसभा में। आज जब पास हो जाती
तो आप अपने अधिकारियों और सिस्टम को उसको मूर्त रूप देते और निर्वाचन आयोग को हैंडओवर कर देते, तो सरकार का तो अरबों रुपया इसी तरह बच गया होता। लेकिन आपने इस पे काम नहीं किया। आप जानते हैं कि इस काम को हम कर नहीं पाएंगे। ये आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव 6 महीना बाद है। 6 महीना में आपकी तैयारी नहीं हो सकती। और जब तैयारी नहीं हो सकती तो आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश को ये अगला संदेश देना चाहते हैं कि जो लाल किला के प्राचीर से आपने झंडा फहराने के बाद कहा था कि ये मैं देश का 2024 के बाद भी मैं प्रधानमंत्री रहूंगा, तो अगर वो मान करके आपने ये बिल हाउस बुलवाया है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर संवैधानिक रूप में अगर अपने प्रस्ताव के प्रति, अपने बिल के प्रति, अब भारतीय जनता पार्टी अपने मंशा के प्रति अगर जिम्मेवार है, तो मैं नहीं समझता कि सरकार को इतना ओछा फैसला लेना चाहिए था। सरकार को पहले मंथन करना चाहिए था। सरकार को विरोधी दल के नेताओं से बात करना चाहिए था। सरकार को अपने विशेष मिशनरी से बात करना चाहिए था। कानूनी सलाहकारों से सलाह लेना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, अलग अलग तर्क दे रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव पे। लोगों का कहना है कि मंशा तो ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव पहले भी हुए हैं और पुरानी व्यवस्था को पटरी का कार ठीक है, लेकिन जो मंशा सरकार की है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में 8 महीने बच गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए और आनन फानन में विशेष सत्र संसद का इसलिए बुलाया जा रहा है कि इन मुद्दों पर चर्चा कर सके और इन चीज़ों को अप्लाई कर सके। लोकसभा में बहुमत पे सरकार है, राज्यसभा में भी बहुमत का आंकड़ा जब उसको ज़रूरत होती है तो सरकार जुटा ही लेती है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव को किस प्रकार से आप देखते हैं? जैसे कि अभी आप हमारे बड़े भाई जी से बात कर रहे थे, ये एक अनुभवी व्यक्ति हैं और हमारे पिता के तुल्य भी हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्यादा को भूल के सड़क पे खड़े होकर नहीं बोलेगा। ये भाई साहब अपनी मर्यादा में रह के ही और जो कुछ कहे हैं मैं इनकी बात से सक्षम हूँ और यही कहेंगे कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं बिल्कुल अपनी तैयारी बना रहे हैं देश छोड़ने की। अमित शाह जी तैयारी बना रहे हैं देश छोड़ने की, क्योंकि जान गए हैं कि जनता अब मोदी में नहीं करेगी। जनता जागरूक हो गई है। महंगाई, भ्रष्टाचार और शिक्षा महंगी, रोजगार नहीं है, आदमी सड़क पे आ गया है। रक्षाबंधन में कोई अपने बहनों को राखी नहीं बांध पा रहा है, न बहनें भाई की राखी बांध पा रही हैं। तो कुछ ऐसे दुख दर्द लोगों के अंदर की है, जैसे खेत जानवर चले जा रहे हैं। पूरा आदमी रात भर खेत ताकता है, सुबह सोता है, काम के लिए नहीं जा पाता है। तो बड़ी ऐसी विपत्तियां बहुत ऐसी तमाम समस्याएं आपने गिनाई। इन तमाम समस्याओं पे प्राइम टीवी की टीम ग्राउंड स्तर पे उतर के जनता से बातचीत भी कर चुकी है। इन तमाम समस्याओं पर कई बड़े बयान भी आ चुके हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है एक राष्ट्र एक चुनाव का है, यानी कि अब लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ होंगे। आप अपने विधायक और अपने सांसद दोनों को एक साथ वोट कर सकेंगे और एक साथ चुन सकेंगे। क्या ये सहूलियत है देखते हुए कि आप वोट डालने गए और विधायक और सांसद को एक साथ आपने चुन लिया? किस प्रकार से इस चीज़ों को आप देखते हैं? तो अभी जैसे भाई साहब ने कहा गुजरात और यूपी का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, करा दीजिए। विपक्ष भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहिए। यूपी के चुनाव कराना नहीं चाहते हैं, गुजरात के कराना नहीं चाहते, दोनों चुनाव करा दें, हमें मंजूर है। ऐसा सरकार ने कब कहा कि वो यूपी और गुजरात के चुनाव नहीं कराना चाहती है? अगर ये बात की जाए तो चर्चा होगी, बिल बनेगा तो कुछ राज्यों में जहां 8-10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसको लोकसभा चुनाव के समय निपटाया जा सकता है। बाकी को भंग करके या किसी भी लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा के या फिर विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा घटा के इसको सेट किया जा सकता है। तो ये बताइए जनता किस प्रकार से देखती है जब आपको विधायक और सांसद एक साथ चुनने का मौका मिलेगा? तो कितना बढ़िया रहेगा जनता के लिए कि आपाधापी नहीं होगी। कई ऐसी लोग हैं जो दूसरी जगहों पे काम करते हैं, चुनाव के समय उनको आना पड़ता है। किस प्रकार से आप देखते हैं? सरकार तमाम बयान इस पे जारी कर चुकी है कि देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, जनता के हित में है। देखिए, पहली चीज़ तो मोदी के पास जो ईवीएम है, ईवीएम हटाना चाहिए। सबसे पहला काम ईवीएम हट जाएगा, समझिए अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये नरेंद्र मोदी जी जो है मतलब हर प्रयास कर रहे हैं बेईमानी का कि किसी तरीके हम बेईमानी से इस बार भी हम जो है विजय प्राप्त करके देश को पूरी तरीके से खोखला कर दें। तो ये अब नहीं होगा। अब इसका जो फैसला करना है आपके बड़े वरिष्ठ सब करेंगे और ये मर्यादा के खिलाफ चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी।
और जो मर्यादा के खिलाफ है हम लोग उसका बिल्कुल नहीं समर्थन करेंगे। अब की बार पीएम हम लोग राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी हमारे पीएम बनेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जहां बात हो रही है तो कहीं ना कहीं जनता में भी इसकी जागरूकता कम दिखाई दे रही है। जनता को एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, सरकार को इस पे भी बात करनी चाहिए और कम से कम अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि जनता इन चीज़ों से जागरूक हो। देश हित में कोई भी अगर फैसला होता है, कोई भी सरकार होती है तो इसका स्वागत होना चाहिए, जनता भी इसका स्वागत करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अवेयरनेस भी इसके लिए ज़रूरी है कि आखिर जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या हासिल होगा। हम और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या राय है, बातचीत करते हैं। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सरकार संसद का विशेष सत्र बुला रही है 18 से 22 सितंबर तक। उम्मीद है कि इस सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा हो सकती है, यूसीसी पर चर्चा हो सकती है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है। किस प्रकार से जनता एक राष्ट्र एक चुनाव को देख रही है। पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। मेरा नाम लोलारख उपाध्याय है, पीएचडी किया हूं। अपने मुंह से मैं डॉक्टर नहीं कह सकता। मित्रों, यह पत्रकार बंधु, आपने जो शब्द पूछा है ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है जो आप अभी पूछे हैं कि वही कहा कि सरकार ने एक सत्र बुलाया है और इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो जनता के लिए कितना अगर क्या चीज़ होता है, अगर क्या चीज़ होता है, जनता से बढ़ के है क्या ये? अगर नहीं, अब आप समझने की कोशिश करिए। चुनी हुई सरकार को आपको गिराने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है जब चुनी हुई सरकार है तो। अब बातें बनती हैं जो आप कहना चाहते हैं, ये जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात मान रहे हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके करने में कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब 6 प्रदेशों का चुनाव होना है, 6 प्रदेशों के साथ ये लोकसभा करा लेते हैं, 1 महीने में अपना राष्ट्रपति शासन करके चुनाव करा लेते हैं तो ठीक है। लेकिन जहां इनकी सरकार है, किसकी? भाजपा की। हाँ, जहां इनकी सरकार है वहां कैसे ये गिराएंगे जरा हमको बताएंगे। गुजरात मान लिया, चलिए मध्य प्रदेश में इनकी बहुमत कम है, इनका भी चुनाव होने जा रहा है। हाँ, यूपी को कैसे गिराएंगे? इतना बड़ा प्रदेश है। ये केवल देश में बरगलाने का काम हो रहा है। हमारे देश की जनता अब बरगलाई नहीं जा सकती, क्योंकि 1977 में भी नेता का चयन नहीं हुआ था। 1977 में भी नेता का चयन नहीं हुआ था, लेकिन जनता ने उखाड़ फेंका। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने नेता जो है किसी को नेता मान करके तब हम कोई चुनाव लड़ें, नहीं, ये कोई बात नहीं बनी। हाँ, जनता तटस्थ है, जनता तैयार है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल कुछ नाम बदनाम कर रहे हैं, हिंदू और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि भारत की जनता को ये बरगला नहीं सकते, इंडिया की जनता को ये बरगला नहीं सकते। या जिस ढंग से अब बरगलाए, बहुत बरगलाए, अब इनकी ज़बान बंद होनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि भगवान कहीं उनको सद्बुद्धि दे और वो गुजरात में पुनः जाकर अपना हिसाब किताब देखें, अपनी व्यवस्था देखें। अच्छा, लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं, लगभग 8 महीने हैं। घोसी के उपचुनाव में प्रचार आज थम जाएगा, कांटे की लड़ाई घोसी में देखी जा रही है। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को लेकर आगे बढ़ रही है और ये संसद का जो विशेष सत्र अचानक बुलाया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मंशा है कि यूसीसी बिल को पेश कर सकती है, एक राष्ट्र एक चुनाव पे बात कर सकती है, नए पार्लियामेंट में शिफ्टिंग हो सकती है आखिरी के दिनों में 21 या 22 तारीख को, और जो महिलाओं की जो सीटें हैं संसद में उसको बढ़ाने की भी बात इस चर्चा हो सकती है। तो आखिर किस प्रकार से जनता इनको रिलेट करे कि एक राष्ट्र एक चुनाव में जनता को क्या फायदा? जब ये माननीय वर्तमान सरकार सोच रही है तो मैं सीधे कहना चाहता हूं कि गांव में प्रधानी के चुनाव में वार्ड वाइज आप आरक्षण किए हो, बैकवर्ड वीसी, बैकवर्ड पुरुष, बैकवर्ड महिला, शेड्यूल पुरुष, तो कम से कम आप पूरे भारतवर्ष में लोकसभा का पहले सर्वे कराइए, किसको आरक्षण बैकवर्ड दिया जाए पुरुष में, किसको बैकवर्ड महिला दिया जाए, किसको शेड्यूल कास्ट महिला दिया जाए, किसको शेड्यूल कास्ट पुरुष दिया जाए और सामान्य को दिया जाए। यदि आप यह सोच रखें तब तो ठीक है, और आप ये सोच नहीं रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते।
और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं, जनता के हित में होगा नहीं होगा? नहीं, ये बिल्कुल मोदी जी जो सही कह रहा है। मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये वास्तव में राष्ट्र हित के लिए है, जनता के हित के लिए है। एक साथ चुनाव करा करके जनता का जो है धन हम बचा सकते हैं। काफ़ी जो है हमारे जो है प्रशासन के कर्मचारी जो लगे रहते हैं वो जनता की सेवा में लग जाएंगे। ऐसे आए दिन चुनाव होते रहते हैं, इससे काफ़ी जो है भारत की संपत्ति का जो है हम बचा सकते हैं, भारत की संपत्ति बच सकती है। रही बात, मोदी जी सब काम अच्छा कर रहे हैं, केवल थोड़ा सा एक काम है इनका जो निजीकरण वाला मामला है, इसमें काफ़ी जो है हमारे युवा जो है जो बेरोजगार हैं, निराश हो रहे हैं, इस पर इनको बात करनी चाहिए। निजीकरण का मामला इनको छोड़ देना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में पराग डेयरी की 6 फैक्ट्रियां पीसीडीएफ की इन्होंने 10 साल पट्टे पे दे दिया है, ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें पीसीडीएफ की भर्ती करनी चाहिए, नहीं तो दुग्धशाला विकास अधिकार कार्यालय को ट्रांसफ़र कर दें सारी व्यवस्था, वो देखेगा, उसमें जो है ज़्यादा कर्मचारी हैं वो अपना चलाएंगे। मुद्दा ये भी है कि जिस तरीके से विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है 18 से 22 सितंबर के बीच, नया संसद भवन भी बना है और ऐसा माना जा रहा है कि इसी सत्र में जो पूरा जो शिफ्टिंग है वो नए पार्लियामेंट हाउस की तरफ हो जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, यूसीसी का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो जनता इस विशेष सत्र को किस प्रकार से देखती है, क्या उम्मीद लगाती है कि जब सदन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो जनता की फायदे की वो कौन सी बात है जो होनी चाहिए या फिर जो सरकार करती दिख रही है? नहीं, सरकार बिल्कुल जो है जनता के पक्ष में है और जनता की भलाई को ही देखते हुए और नए पार्लियामेंट में आ रहे हैं और वहाँ यूजीसी की जो है बैठक बुला रहे हैं, वो भी जो है स्वागतपूर्ण है। और उसके बाद जो है जो ये एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति है, ये भी जो है स्वागतपूर्ण है, ये स्वागत योग्य है। ये हम योगी मोदी जी का और माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करते हैं। इसमें जो है भारत की जनता का पैसा बचेगा, इसमें कौन सी दुविधा वाली बात है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात पे सरकार को सहमति देते नजर आ रहे हैं, सरकार को सहयोग करते हुए, सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पे जनता किस प्रकार से सोचती है। जी भाई साहब, वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो सही है, लेकिन ये हो नहीं पाया। क्या क्या दिक्कत हो जाएगी? यूपी सरकार साल भर पहले चुनी गई है, तो क्या इसको गिरा देंगे? नहीं, सरकार गुजरात का में चुनी गई। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी पिछले एक सालों में कई जगह चुनाव हुए हैं, नई सरकारें आई हैं। खर्च हुआ है तो फिर अरबों रुपया उसमें खर्च करेंगे, तो ये खर्च बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, इनको बात समझ नहीं है। एक फार्मूले के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाए या कुछ विधानसभा का कार्यकाल घटाया जाए, कोई गणित गुना निकाला जाए। अरे 2-4-6 महीने की बात हो तो बात समझ में आती है। जो अभी 1 साल पहले जो चुनाव हुए हैं उसको कैसे आप हटा देंगे या घटा देंगे, बढ़ा देंगे? और जो संविधान में लिखित है उसको आप कैसे संसद को आगे बढ़ा देंगे, आप बताइए। और खर्चा रहेगी बढ़ाने थी घटाने की, तो वो अपने विदेश के दौरा बता दे कितना खर्च हुआ है। कई अरब खर्च हो चुका है, 55 अरब रुपया ये सरकार पे जो है खर्च होता है हर साल। तो अपनी खर्च कम करें ना ये लोग, खर्चा तो ऐसे ही जो है। अच्छा, सरकार का मकसद क्या है वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे? आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं? ये तो सरकार ही बता सकती है, वो मोदी ही बता सकते हैं। वो क्योंकि कुछ कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। दिक्कत इस बात का है और दिक्कत नहीं है। वो एक कह करके को लोगों का बाकी विपक्षों का धन भटकाएंगे, उसी में उलझे रहो और अपना दूसरा जो है वो मदारी वाला हाल है ना, मदारी। तो वही कुछ करेंगे, कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। मतलब जनता का हित इसमें है या नहीं? इसमें जनता क्या हित है? तो वो अपना हित खोज रहे हैं, जनता कहाँ खोज रहे हैं? जनता के हित खोजते हैं तो अरबों रुपया खर्च करते लोग। और 20 अरब रुपया 12 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी का जो माफ़ कर दिए हैं, ये जनता का है, जनता के हित है। बताइए, कई अरब रुपया उनके विदेश में जाने खर्च हुआ है और कई विज्ञप्ति में उनके जो है हर दिन 71 लाख रुपया खर्च होता है। अब इसको जोड़िए जरा, 1 साल में कितना होता है?
तो ये जनता के लिए हित की है कि जनता की चूसने की है? नहीं, प्रधानमंत्री हैं, विदेशी दौरा करते हैं, कई प्रकार की मीटिंग्स विदेशों में आयोजित होती है, इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं। एक प्रोटोकॉल है, देश का जो नेता है, जो देश का प्रतिनिधित्व एक वैश्विक स्तर पे कर रहा है, उसके आने जाने की बात, जो खर्च की बात हो जा रही है, इसके पहले भी कई प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो काफ़ी सादगी से रहे हैं, कई प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो खर्चों का ब्यौरा काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से लगातार सरकार दावा करती है कि वैश्विक स्तर भारत का वर्ल्ड लेवल पर बढ़ा है, भारत को पहचान मिली है, तमाम ऐसी बातें और वादे सरकार कहती है, तो जनता का क्या हित है इन तमाम चीज़ों में? हाँ, अब ये बात, विदेश से कितने कंपनियां आ गई यहाँ लगा ली, अब बताइए। अब फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, रूस, ये तो बात समझ में आती है कि ये लगा लेंगे। बाकी जो दो छोटे छोटे देश में जा रहे हैं वो क्या करेंगे? वो तो अपने खुद है, जो 25 लाख की आबादी है, 1 करोड़ की आबादी है, वो क्या करेंगे आपके यहाँ? और अभी जो ग्रीस और अफ्रीका में गए थे वो सबसे पीछे खड़े, गली गली में शोर है, सबसे पीछे खड़े हैं। आप जानते हैं ना, एक पीछे खड़े हैं ना, आपने देखा कि नहीं? कि दिखाऊं मैं वीडियो या फोटो? सबसे नहीं, मुद्दा ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी जैसे मुद्दे जो हैं वो इस विशेष सत्र में इन बात पे चर्चा हो सकती है। देखिए, ये विशेष सत्र वो कुछ मदारी के लिए बुलाए हैं, कुछ मदारी करेंगे, और वही का मैंने कहा ना, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और विशेष सत्र में हो सकता है इनको उल्टा न पड़ जाए, विशेष सत्र इनको उल्टा न पड़ जाए। मैं बता दूं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो जनता है वो तमाम अपने तर्कों से इसका मतलब निकालने की कोशिश कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार क्या चाहती है, सरकार की क्या मंशा है और जनता कितना प्रभावित होगी, जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो वन नेशन वन इलेक्शन को देखते हैं। क्या नाम है आपका? राघव मिश्रा। ये बताइए, सरकार विशेष सत्र बुला रही है 5 दिन का, 18 से 22। इस विशेष सत्र में चर्चा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दे पे बात हो सकती इसी है। पर चर्चा ही होगी, जो है इसी पर चर्चा होगी, सब चुनाव साथ हो, जो है इसी पर जो है आकस्मिक बैठक बुलाई जा रही है। जो है तो किस प्रकार से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सरकार के फैसलों को ठीक प्रकार से देखा जाएगा, सब चुनाव साथ हो, फालतू खर्चा करने की क्या जरूरत है? 4 चुनाव 4 बार में कराने की, एक ही बार में सब चुनाव हो जाए। जनता का हित है इसमें, जनता का हित है। लेकिन तमाम ऐसे लोग भी बोले कि जनता का हित तरीके से लोग चिल्लाते सरकार हैं। अपने मनसा के लिए ला रही है, अपने फायदे के लिए ला नहीं, रही है। सरकार अपने मसले, सरकार जनता के हित के लिए ला रही है। जो है अब 4 बार चुनाव होगा तो 4 बार खर्चा बढ़ेगा, प्रशासन 4 बार दौड़ेगा, और एक बार में चुनाव हो जाएगा तो खर्चा बचेगा। जो है और क्या क्या फायदे हो सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन? अब ये फायदा दूसरे से पूछिए। जो तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं ये फैसला जनता के हित में है और सरकार का वो समर्थन करते हैं। वहीं कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि ये जो फैसला है वो कहीं जनता के हित से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार अपने फायदे के लिए संसद का विशेष सत्र बुला रही है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में उसको फायदा हो सके और विपक्षी गठबंधन INDIA पे वो बढ़त ले सके। भारत को त्योहारों के साथ साथ चुनावों का भी देश कहा जाता है। हर साल देश के किसी न किसी कोने में चुनाव होते हैं। मतदाता अपने मतों का प्रयोग करके, अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। वो जनप्रतिनिधि सदन में, संसद में जाके जनता के मुद्दे को कितना उठाते हैं, कितनी आवाज़ बुलंद करते हैं, वो हम में आप में से किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सरकार ने एक कवायद शुरू की है कि जो 1952 से लेके 1967 तक जिस प्रकार से एक साथ चुनाव होते थे, पुरानी व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जाए ताकि जनता का हित हो, निर्वाचन आयोग का समय बचे, अरबों रुपए की बात की जाए तो बचत हो और इन सबको जो है वो रिलेट कर सके, जनता के हितों से जोड़ सके। तो जहाँ त्योहारों और चुनाव का देश भारत है, अब कहीं ना कहीं पुरानी व्यवस्था को पटरी पे लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात सरकार लगातार दोहरा रही थी और सदन के इस 5 दिन के विशेष सत्र में इस पर चर्चा होनी है।
एक कमेटी तय कर दी गई है। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष हैं। कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी को सदस्य बनाया गया है। हालांकि इन्होंने गृह मंत्री को लेटर लिख के इसमें काम करने से साफ मना कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस 5 दिन के सत्र में क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे सत्ता पर विपक्ष एक दूसरे की बात को काटते दिखाई दे रहा है, और कहीं इस विशेष सत्र का भी वो हाल ना हो जो इसके पहले मानसून सत्र का हुआ कि हंगामेदार सत्र रहा और सदन की कार्रवाई बाधित रही। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।